Disciples, they changed their mind. शिष्य उनके मनस्थिति को बदल दिए हैं। They broke their promise. उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया। They left Jesus. उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। And one disciple betrayed him, and one more disciple lied about him. एक शिष्य ने उसको पकड़वा दिया और दूसरे शिष्य ने झूठ बोला। Yet Jesus loved them. उसके बाद भी यीशु ने उनको प्रेम किया। Especially according to 13th chapter verse 12 and 13 we see. विशेष करके 13 अध्याय और उसके 12 और 15 पदों में हम देखते हैं Jesus humbled himself, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया, washed the feet of these people. इन लोगों के पैरों को उन्होंने धोया। These disciples, यही शिष्य है। who are they? ये कौन है? Those who are going to run away from Jesus, leaving him all alone in the midst of his enemies. ये वही है जो कि उसको छोड़ करके भाग जाएंगे और वे उसको अकेले में छोड़ देंगे उनके शत्रुओं के हाथों में। He washed their feet. वह उनके पैरों को धो दिया। He wiped their feet. उनके पैरों को उसने पोंछ दिया। Is it possible? क्या ये संभव है? Friends, is it possible for us to humble so much, even to wash the feet of our enemies? दोस्तों, क्या ये संभव है कि हम इतने नम्र हो कि अपने शत्रुओं के पैरों को भी धोने पाए? Whatever Jesus preached, he practiced. यीशु मसीह जो भी कुछ प्रचार किया वो अपने जीवन में कर दिखाया। Whatever he practiced, he asked us to practice. उसने अपने जीवन में जो भी कुछ कर दिखाया उसको हमको करने के लिए बताया। And that's the reason he says, I did everything to set an example to you so that you will follow me. और इसलिए वो कहता है कि मैंने सब कुछ करके एक नमूना आपके लिए दिखा दिया है ताकि आप सब इस बातों को कर पाओगे। Turn 1 Peter chapter 2 verse 21. अपने धर्मशास्त्र में से पहला पत्र दूसरा अध्याय 21 पद को अपन पढ़ेंगे। 1 Peter chapter 2 verse 21. पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय 21वां पद। To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। He left his steps so that we will follow Jesus and Jesus alone. उसने हमें एक आदर्श दे गया है कि हम उसके पद चिन्हों पर और उसके पद चिन्हों पर ही चलें। Friends, a Christian is somebody who follows Christ and Christ alone. दोस्तों, मसीह वो व्यक्ति है जो यीशु और यीशु को ही अनुसरण करता हो। Don't follow a preacher. कोई भी प्रचारक का अनुसरण न करें। Don't follow a leader or a pastor. कोई भी अगुवा नहीं तो कोई भी पास्टर का अनुसरण न करें। They may fail you. वे आपको धोखा दे सकते हैं। They may fail you, which means they may not be a best model to you. वे धोखा देंगे, इसका मतलब ये कि वे सच्चा नमूना नहीं हो सकते हैं। We have a best model who will never fail us. His name is Jesus. हमारे सामने एक अच्छा नमूना है, आदर्श है, वो है यीशु मसीह। वो कभी भी हमको धोखा नहीं दे सकता। And we got to follow Jesus and Jesus alone. और हमें उस यीशु का और केवल यीशु का ही अनुसरण करना है। That's the reason he says, I set an example to you so that you will follow me. और इसलिए वो कहता है कि मैंने तो आपके सामने नमूना रखा है और आपको उसका अनुसरण करना है। Is it possible for us to follow Jesus? क्या यह संभव है हमारे लिए कि हम यीशु का अनुसरण करें? Is it possible for us to practice as Jesus lived? क्या यह संभव है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने जीवन जिया वैसा हम I जिए? repeat again, how he lived. और एक बार मैं आपको बताता कि वो कैसे जीवन को जिया। He has seen his beloved disciples changing their colors. उसने देखा कि उसके प्रिय शिष्य अपने मनस्थिति को बदल रहे हैं, But he did not change. वो नहीं बदला। That is what God is expecting. प्रभु की अपेक्षा यही है। Friends, दोस्तों, our friends may change. अपना मित्र बदल सकता है, Our relatives may change. हमारे रिश्तेदार बदल सकते हैं। Today they are our friends. Tomorrow they may become our enemies. आज वे हमारे दोस्त हैं, लेकिन कल हो सकता है कि वे हमारे शत्रु बन सकते हैं। Today they may love us. Tomorrow they may hate us. आज वे हमें प्यार करते हैं, कल वे हमारा त्याग भी कर सकते हैं। Today they may help us. Tomorrow they may harm us. आज वे हमारी सहायता करते, लेकिन कल वे हमको धोखा दे सकते हैं।
Today they are so near, tomorrow they are going to be so far. आज वे बहुत ही नजदीक है, लेकिन कल बहुत दूर हो जाएंगे। Friends may change, दोस्त बदल सकते हैं, relatives may change, रिश्तेदार बदल सकते हैं, so-called believers may change, विश्वासु बोलने वाले भी बदल सकते हैं, situations may change, परिस्थिति बदल सकती है, circumstances may change, घटनाक्रम बदल सकता है, things around you may change. चारों ओर की वस्तुएं बदल सकती है। But God is expecting you and me to be unchanging persons. परंतु प्रभु अपेक्षा करता कि मैं और आप न बदलने वाले व्यक्ति हो। How is that possible? ये कैसा संभव है? Only by following Jesus Christ. केवल प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने से ही ये होगा। Having Jesus in our hearts. प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में लेना है। One fine day, one man came to me. एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया। He started speaking about third person who is not with us. वो एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने लगा जो हमारे साथ नहीं था, He was talking bad about him. और वो उस व्यक्ति के बारे में बुरी बातें बोल रहा था। Then I was telling him, मैं उनको बता रहा था, though he is bad in your sight, but for some reason he is good in my sight. कुछ कारणों के कारण वो आपके नजरों में बुरा है, लेकिन कुछ कारणों के कारण मेरे नजर में वो बहुत अच्छा है। You are looking with your eyes. That's the reason he is bad. आप अपने नजरों से उसको देखे हैं, इसलिए वो बुरा है। But when I look, I am looking with my eyes. I see him good. जब मैं उसको देखता मेरे आंखों से, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। And that's a problem, brother. How can you say he is good? यही तो बड़ी समस्या है भैया, कि आप कैसे कहते कि वो अच्छा है? Because I am trying to see him from good eyes. क्योंकि मैं उसको एक अच्छे नजरों से देखना चाह रहा हूँ। Dear brothers and dear sisters, प्यारे भाई और बहनों, if your eyes are good, यदि आपके आंख अच्छे हैं, you will see the persons as good persons. आप उस व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति के रूप में देख पाओगे। If your eyes are bad, यदि आपकी आंख खराब है, you see everybody as a bad person. आप हर एक व्यक्ति को बुरा देखोगे। If you wear green glasses, यदि आप हरा चश्मा पहन लेते हो, everything appears green. सब कुछ आपका हरा हरा ही दिखाई देता। If you look through blue glasses, यदि आप नीले चश्मे से देखोगे, everything looks blue. सब कुछ आपको नीला दिखाई देगा। It all depends upon what sort of color you wear. ये सब कुछ उस पर निर्भर करता है कि कैसा चश्मा आपने पहना है। Let me tell you what glasses my Father in heaven wears. मैं आपको ये बताना चाहता कि मेरा पिता जो स्वर्ग में रहता है, वो कौन सा चश्मा पहनता है। Whenever he looks you, whenever he looks me, he looks through red glasses. जब भी वो मुझे देखता है, आपको देखता है, वो लाल कलर के चश्मे से देखता है। When I say red glasses, I say blood glasses. जब मैं कहता कि लाल चश्मा है, तो वो रक्त का चश्मा है। When he looks at us, he looks through the blood of Jesus Christ, and then he finds you and we washed by the blood of Jesus Christ and cleansed by the blood of Jesus Christ, and we are called holy and sanctified because God looks at us through the blood of Jesus Christ. जब वह हमें देखता है, वह हमें यीशु के लहू में से देखता है, फिर वह मुझे और आपको प्रभु यीशु के लहू में धोए हुए समझकर पवित्र और शुद्ध किए हुए करके बुलाता है, क्योंकि हमें यीशु के लहू से देखता है। What glasses you look at people? आप लोगों को किस चश्मे से देखते हैं? Jesus looked at people through glasses called love. प्रभु यीशु मसीह उस चश्मे से देखता है जिसको हम प्रेम नहीं तो मोहब्बत कहते हैं, That's the reason he could forgive everyone. और इसी कारण वो सबको क्षमा कर देता है, That's the reason he could accept everyone. और इसी कारण वो सबको ग्रहण करता है। And God is expecting each one of us to wear the glasses of love. और प्रभु अपेक्षा करता है कि हम सब प्रेम के चश्मे को पहन ले। I'm talking about God's love. मैं आपके साथ परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात कर रहा हूँ। Jesus looked at his disciples. He looked through the glasses of love. प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को देखा, वह प्रेम के चश्मे से देखा। Love covers all sins. प्रेम सब पापों को ढांप देता है। When you don't have glasses called love, hatred will increase in your heart. यदि हमारे पास वो प्रेम के चश्मे नहीं है, तो हमारे दिलों में इनकार की, घृणा की भावना बढ़ती चली जाएगी। You will have anger towards somebody. आपके हृदय में दूसरे के प्रति क्रोध भरा रहेगा। Unforgiveness will always rule your heart. आपके हृदय में क्षमा न करनारी सामर्थ हमेशा बने रहेगी।
उत्तर भारत के लोगों के लिए शुभवार्ता। यदि आपके शहर में कलवरी महोत्सव की मीटिंग परमेश्वर के जन डॉक्टर पी सतीश कुमार के द्वारा आयोजित करना चाहते हैं तो कृपया इस फोन नंबर पर संपर्क करें 900-600-700। उत्तर भारत के पासबानों के लिए शुभवार्ता। कलवरी टेम्पल उत्तर भारत के शहरों में पास्टर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना चाहता है। यदि आप अपने शहर में आयोजन करना चाहते हैं तो कृपया इस फोन नंबर पर संपर्क करें 900-600-700। You will try all the time to revenge somebody, आप हमेशा किसी का तो बदला लेने के लिए सोचते रहोगे and you cannot live in peace with him. और आप शांति से किसी के साथ भी जी नहीं पाओगे। Is there anybody like that this evening? आज की शाम ऐसा कोई यहाँ पर है That you don't have peace with somebody, आपके मन में किसी के प्रति शांति नहीं है, that you always argue with somebody, आप हमेशा किसी के साथ विवाद करते रहते हो, you always fight with somebody, आप हमेशा किसी के साथ झगड़ते रहते हो, that you always create battle atmosphere with somebody. हमेशा एक झगड़े का वातावरण आप बना रखते हो। I don't look at that fellow, I will not allow him to look at me. मैं उस व्यक्ति की तरफ नहीं देखता और वो मुझे भी नहीं देखना चाहिए। Since 20 years we are enemies. पिछले 20 साल से हम एक दूसरे के वैरी हैं। Is there anybody like that this evening? आज की शाम ऐसा कोई यहाँ पर है? For Jesus, in his heart, he had no enemy except devil. प्रभु यीशु मसीह के दिल में कोई भी शत्रु नहीं था शैतान को छोड़ करके। He loved everyone. उसने सबसे प्यार किया। The Bible says God loved the world. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। How much he loved? उसने कितना प्यार किया? At the cost of giving his only begotten son for the sake of perishing world. उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया ताकि इस नाश होने वाले संसार को बचा सके। That much he loved you and me. इतना उसने मुझे और आपसे प्यार किया। If you have that Jesus in your heart, यदि वो यीशु मसीह आपके हृदय में है, it will not be hard for you to forgive somebody. ये आपके लिए कठिन नहीं होगा कि आप किसी को क्षमा करें। It will not be hard for you to control your temperament and anger. ये आपके लिए कठिन नहीं होगा कि आपके क्रोध स्वभाव को अपने कब्जे में रख न सकें। It will not be impossible for you to maintain that good and peaceful relation with everyone. ये आपके लिए कठिन नहीं होगा कि आप एक अच्छा और शांति का वातावरण न बना सकें। Because the Bible says according to Romans chapter 12 verse, let us see that. क्योंकि बाइबल बताती है कि रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय वचन देखेंगे। Romans 12 and 18. रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और वचन 18। If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। With everyone. हो सके तो सबके साथ, Not only with Christians. सिर्फ मसीहों के साथ नहीं, Not only with close friends. केवल खास दोस्तों के साथ ही नहीं, Not only with people of your own caste and creed. केवल अपने जाति और अपने स्वभाव के लोगों के साथ नहीं, Or your denomination. नहीं तो अपने संस्था के लोगों के साथ। The Bible says, बाइबल बताती है as much as possible, जहां तक हो सके live at peace with everyone. मेल मिलाप के साथ रहो सबके साथ। Don't live with anger. कभी भी गुस्से के साथ नहीं जियो, Don't live with envy. द्वेष के साथ नहीं जियो, Don't live with vengeance. गुस्से के साथ नहीं जियो, Live with peace. शांति के साथ जियो। Create peaceful atmosphere. एक शांति का वातावरण बनाने वाले बनो। The Bible says according to Matthew chapter 5 बाइबल के मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के अनुसार verse 9, वचन 9,
5 verse 9. 5वां अध्याय और 9वां वचन। See what it says. आइए देखते क्या कहता है। Matthew chapter 5 verse 9. मत्ती 5 9वां वचन। Blessed are those peacemakers, धन्य वे जो मेल करवाने वाले हैं, for they will be called sons of God. क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Blessed are those, or blessed are the peacemakers. धन्य वे जो मेल करवाने वाले हैं, Peacemakers. शांति बनाने वाले। Who are you this evening? आज की शाम आप कौन हैं? When 2 or 3 people are talking together, नहीं तो 1 2 3 लोग मिल करके बातें कर रहे हैं and then they see that you are coming. और वो देखते हैं कि आप उसमें आ रहे हैं। The moment when they see that you are coming close to them, जब वो देखते हैं कि आप उनके नजदीक जा रहे हैं, and they will say to each other, और वो एक दूसरे से कहते हैं, the best peace breaker is coming. बहुत ही अच्छा शांति को तोड़ने वाला व्यक्ति आ रहा है। If that fellow comes to us, यदि वो व्यक्ति हमारे पास आता है, we will lose our peace. हम अपनी शांति को खो देंगे, We lose our fellowship. हमारी संगति टूट जाएगी, We lose this atmosphere. ये वातावरण को हम खो देंगे। He will create fight between each one of us. वो हमारे बीच में एक दूसरे के साथ झगड़ा लगा देगा। How many are there like that? ऐसे कितने लोग हैं Fight makers. झगड़ा लगाने वाले? Fight makers between husband and wife. पति और पत्नी के बीच में झगड़ा लगाने वाले, Fight makers between friends. दोस्तों में झगड़ा लगाने वाले, Fight makers between relatives. रिश्तेदारों में झगड़ा लगाने वाले, Fight makers between colleagues. पड़ोसियों में झगड़ा लगाने वाले, Fight makers in partners. साथियों के बीच में झगड़ा लगाने वाले, Fight makers between pastors and servants of God. झगड़ा लगाने वाले पास्टरों के बीच में और सेवकों के बीच में। Brother and sister, भाई और बहनों, fight maker झगड़ा लगाने वाले or peacemaker? के शांति बनाने वाले? Who are you? आप कौन हैं? When there is some fight between two persons, जब भी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, when there is an argument, जब भी विवाद होता है, when there is a restlessness, जब भी बेचैनी हो जाती है, when there is a battle, जब युद्ध होता है, they should think about you. वे आपके बारे में सोचना चाहिए। If we ask that brother to come and talk to us, यदि हम उस भैया को हमारे पास बुला करके बात करने के लिए बोलेंगे, if let us go to that sister, आइए उस बहन के पास चलते हैं, let us go to that brother, आइए उस भैया के पास चलते हैं, he will bring peace between us. वो हमारे बीच में शांति को लाएगा। Between us. हमारे बीच में She will bring peace between us. वो बहन हमारे बीच में शांति लाएगी। Why? क्यों? She has the Spirit of God. उसमें प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, He has the Spirit of God. उसमें परमेश्वर की आत्मा है। He is the Son of God, daughter of God. वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की पुत्री है। Yes, we are unable to understand each other. जी, हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, There is a misunderstanding. एक गैर समझ है, There is a battle. एक युद्ध है। Who can bring peace? हमारे बीच में कौन शांति लाएगा? There is one Christian brother. वहां पर एक मसीह भाई है, There is one Christian sister. वहां पर एक मसीही बहन है, She is the peacemaker. वो मेल मिलाप कराती है, He is the peacemaker. वो एक मेल मिलाप करने वाला है। Is there anybody ऐसा कोई यहाँ पर है living like this? ऐसा जीवन जीने वाला, Where people can come to you for peace? जहाँ पर लोग आपके पास आएंगे शांति के लिए, Where people can come to you for advice, for peace? जहाँ पर लोग आपके पास आकर के शांति के लिए सलाह मांगेंगे। There are many people who are peace breakers, बहुत सारे लोग शांति को तोड़ने वाले हैं, fight makers, झगड़ा लगाने वाले, battle creators. युद्ध लगाने वाले। Only few peacemakers, बहुत ही कम हैं जो शांति को बनाते हैं, and they are the children of God. और वे ही परमेश्वर की संतान हैं। Are you a peacemaker? क्या आप शांति बनाने वाले हैं Peace breaker. कि शांति तोड़ने वाले हो? Jesus has come to this world to give peace. प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए कि हमें शांति मिले। He came to this world to break the anger between us and God. वो इस संसार में इसलिए आया कि हमारे और परमेश्वर के बीच में जो क्रोध है उसको तोड़ने के लिए। He brought peace between God and human being. उसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति को स्थापित किया। Our Savior is a peacemaker. हमारा उद्धारकर्ता शांतिदाता है। Brought peace between fallen man and Heavenly Father. गिरे हुए मनुष्य और परमेश्वर के बीच में उसने शांति लाई। That peacemaker says, "Follow me." वो शांतिदाता कहता कि मेरा अनुसरण करो, Be like me. मेरे जैसे बनो।
Those who make peace or bring peace are the children of God. जो शांति के प्रिय है, शांति बनाते हैं, वे परमेश्वर के संतान हैं। Husband, पतियों, are you peacemaker or peace breaker at home? आपके घर में आप शांति बनाने वाले कि शांति तोड़ने वाले हो? Dear sister, प्रिय बहनों, are you peacemaker or peace breaker at home? आपके घर में आप शांति बनाने वाली हो कि शांति तोड़ने वाली हो? Your husband may be peace breaker. आपके पति शांति को तोड़ने वाले हो सकते हैं। If you are the daughter of God, you will bring the peace. यदि आप परमेश्वर की पुत्री है तो आप शांति को बना रखेगी। Your wife may be peace breaker. आपकी पत्नी शांति को तोड़ने वाली हो सकती है। If you are a son of God, you will make peace. यदि आप परमेश्वर के पुत्र हो तो आप शांति को बना रखोगे। Peacemakers are those, the children of God. शांति को स्थापित करने वाले वे हैं परमेश्वर के संतान। God is expecting His children to live in peace because He Himself is peace unto us. परमेश्वर उनके संतान को शांति में रहने के लिए कहता है क्योंकि वो स्वयं शांति का दाता है। Is Jesus is in you, यदि यीशु आप में है, lives in you, यदि वो आप में जीवित है, then you will be a peacemaker. तो आप शांति स्थापित करोगे। You will not break the peace. आप शांति नहीं तोड़ोगे, You will make the peace. आप शांति स्थापित करोगे। Though people around you create restlessness, हो सकता है आपके चारों ओर के लोग बेचैनी का वातावरण बनाते होंगे, change their attitude, उनका स्वभाव बदला हो, change their word, उनके शब्द बदलते होंगे, deceive you, आपको धोखा दिए होंगे, cheat you, बुरा व्यवहार करते होंगे, create all sort of problems. बहुत सारे परेशानियों को उत्पन्न करते होंगे। All these things happened to Jesus. ये सारी चीजें प्रभु के साथ हुई, Yet He maintained peace. उसके बाद में उन्होंने शांति बना रखी, Yet He loved people. उसके बाद में उसने प्रेम किया। Same Jesus tells us, वही यीशु हमसे कहता, I set an example to you. मैंने नमूना दिखा दिया है, Follow me. मेरा अनुसरण करो, Be peacemakers. शांति बनाने वाले बनो, Love everybody. सबको प्यार करो, Don't change yourself. अपने आप को कभी नहीं बदलो। Even the world changes, यदि संसार बदलता भी हो, you don't change आपको नहीं बदलना है, because your Father will not change. क्योंकि आपका पिता कभी नहीं बदलता है। Will you make a decision this evening? क्या आप आज की शाम ऐसा निर्णय कर पाओगे? I will not change. मैं कभी नहीं बदलूंगा। Though the world change, यदि संसार भी बदले, I will not change मैं नहीं बदलूंगा, because my Father, my God will not change. क्योंकि मेरा पिता, मेरा परमेश्वर नहीं बदलता है। I am serving an unchanging God. मैं न बदलने वाले प्रभु की सेवा करता हूँ। I am serving unchanging God in the world which is always changing. मैं उस बदलने वाले संसार में न बदलने वाले परमेश्वर की सेवा को कर रहा हूँ, That's the reason I live unchanged life. और इसलिए मैं न बदलने वाला जीवन जीता हूँ। My model is Jesus. मेरा आदर्श प्रभु यीशु है। He is the peacemaker. वो एक शांति दाता है। I follow him. मैं उसका अनुसरण करूंगा, I become another peacemaker. मैं दूसरा शांति बनाने वाला हूँगा, And I live at peace with all the people. मैं शांति से सब लोगों के साथ जीऊंगा, Because my Father lives with peace. क्योंकि मेरा परमेश्वर शांति के साथ रहता है। He is expecting me to live in peace. वो अपेक्षा करता कि मैं भी शांति में जीऊं, And I want to live that life. और मैं चाहता कि वो जिंदगी को जीऊं। If that is your desire and if that is your prayer, let us pray together. यही आपकी इच्छा है और यही आपकी प्रार्थना है, तो मिलकर प्रार्थना करेंगे। Gracious and Heavenly Father, we thank you, Lord, that you spoke to us through your Son, Jesus Christ. स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत। Yes, your Son was unchanging. जी हाँ प्रभु, तेरा पुत्र न बदलने वाला है। His love never changed. उसका प्रेम कभी नहीं बदलता, His attitude never changed. उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता। He loved people from the beginning till the end, उसने लोगों से प्रेम शुरू से लेकर अंत तक किया। knowing that they will forsake वो him. जानता था कि वे उसे छोड़ देंगे, One will betray him. एक उसे पकड़वाएगा, One will tell lies about him. एक उसके विरोध में झूठ बोलेगा, All will leave him alone. सब उसको अकेले में छोड़ देंगे। Yet Jesus loved them, उसके बाद भी प्रभु यीशु ने उनसे प्यार किया। humbled himself even to wash their feet. वो अपने को इतना नम्र बनाया कि उनके पैर उसने धोए। Lord, you have sent your Son Jesus Christ to be our model. प्रभु जी, आपने आपके पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमारा नमूना बने।
Yes, we are living in peaceless world. जी हाँ प्रभु, हम अशांतता के संसार में जी रहे हैं। We are living among peace breakers. हम लोग ऐसे संसार में रह रहे हैं जो कि शांति को तोड़ने But you have called us to be peacemakers. आपने हमें मेल मिलाप करने के लिए बुलाया है। Let every Christian be peacemaker. प्रभु जी, हर एक मसीह व्यक्ति मेल मिलाप करने वाला, Let every husband and wife be peacemaker. हर एक पति और पत्नी मेल मिलाप करने वाला हो। Let peace that passeth all understanding prevail and rule our hearts. जो शांति हमारे समझ के परे है वो हमारे मन में और हमारे जीवन में राज करने पर। Remove the hatred and anger and short temper, a loose tongue from our hearts. प्रभु जी, हमारे हृदय में से द्वेष देने वाला, क्रोध से भरा, झूठ बोलने वाला स्वभाव निकाल दीजिए। Remove the spirit of unforgiveness. क्षमा न करने वाली आत्मा को आप निकाल दीजिए। Remove the spirit of fight making. प्रभु जी, झगड़ा करने वाली आत्मा को निकाल दीजिए। Remove the spirit of argument. प्रभु जी, विवाद करने वाली आत्मा को निकाल दीजिए। Grant us the spirit which always lives at peace with all people. हमें ऐसी आत्मा दे ताकि हम सबों के साथ शांति में रह For सकें। this is your heart. और यही आपका हृदय है, This is the spirit. यही आपकी आत्मा है। Fill us, Lord, with that spirit which will bear fruit. प्रभु जी, ऐसी आत्मा से भर दीजिए जो हमेशा फल ला सके। As we make a decision this evening, Lord, I pray from this evening onwards that we will follow your son Jesus and your son alone. प्रभु जी, आज शाम में हम ऐसा निर्णय करते हैं कि हम निरंतर आपके पुत्र यीशु मसीह के पद चिन्हों पर, In Jesus' name I pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन। Dr. Satish Kumar comes from a strong non-Christian family. He miraculously met Jesus when he was 12 and began preaching Christ crucified at the tender age of 18. By the grace of God, he established Calvary Youth Mission when he was just 21. God started using this young man to reach thousands upon thousands of souls. Dr. Satish Kumar was ordained by the International Ministerial Council of Great Britain in 1998, and he was the youngest man to be elected as bishop by the International Ministerial Council of Great Britain. Dr. Satish Kumar started a magazine called Voice of Calvary in the year 2001 with 4,000 copies in print. Today, this magazine has become the largest circulated magazine in India with over 100,000 copies being printed. In the year 2003, Dr. Satish Kumar also started preaching through television with one program being telecasted. But now, his preaching is broadcasted with 225 programs per month in national and international channels in various languages, attracting almost 10 million viewers. Not only this, Dr. Satish Kumar also founded Calvary Temple with 25 people in the year 2005. Within a short span of 9 years, these 25 people became members. Now, Calvary Temple is the largest church in India and the third biggest church in the world. In 2012, God spoke to Dr. Satish Kumar to build Calvary Temple on a 12-acre land and spoke to him saying that he will enable him to build this temple in 52 days. Dr. Satish Kumar trusted God and laid the foundation for the church on November 11th, 2012. And in 52 days, a great sanctuary called Calvary Temple was built with a capacity of 18,000. Never in the history of the world was a church of this great capacity built in just 52 days. Not to compare, but to glorify God, this church sanctuary is bigger than Paul Yonggi church and also bigger than Joel Austin's church in capacity and was built in a mere 52 days. In 2013 alone, nearly 30,000 members were added in the span of just 1 year. This indicates that Calvary Temple is the fastest growing church in the world. Calvary Temple is a purely Bible-based and missions-oriented church where the Word of God is the final authority. Glory be to God. Dr. Satish Kumar preaches the uncompromising Word of God to revive, renew and refill thousands of lives. His simple and spirit-filled messages have attracted millions of people and transformed countless souls. Salvation of the lost and sanctification of the believer is the common theme of his preachings. The mighty conviction of the Holy Spirit is experienced by all who attend his crusades. It is not how successful you are, but how faithful you are in the sight of God. This has been the driving force all through his life.
May the life and example of Dr. Satish Kumar inspire you to serve God, help you to live for God, and prepare you to meet God. हमारा पता है कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुक्कटपल्ली, हैदराबाद, पिन कोड 500072,